अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी क्यों लगाई गई। मरकज़ी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके इत्तेहादियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। हुकूमत ने पीएफआई को गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। पीएफआई पर अगले 5 सालों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। मरकज़ की तरफ से लगाई गई इस पाबंदी में तंजीम के तमाम मुल्हिका इदारों और तमाम महाजों को गैर कानूनी करार दिया गया है। इससे पहले मंगल को एनआईए और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कई मकामात पर छापे मारे थे। मुल्क की 8 रियासतों से पीएफआई के 170 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इससे कबल 22 सितंबर को एनआईए ने मुल्क भर में पीएफआई के कई मकामात पर छापे मारे थे। तकरीबन 1 दर्जन रियासतों में एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुश्तबा ठिकानों पर छापे मारे थे। उसमें अब तक पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये छापे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मारे गए। तहकीकाती एजेंसी का दावा है कि पीएफआई और इससे मुंसलिक इदारों की सरगर्मियों में दहशतगर्दी की फंडिंग का ताल्लुक है। ये तंजीम मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। पीएफआई के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। हाल ही में बिहार में इस तंजीम के ठिकानों पर दहशतगर्दों से ताल्लुक के इल्जाम में छापे मारे गए थे। ताहम तंजीम ने तमाम इल्जामात की तरदीद की है। इस दरमियान कई बार पीएफआई पर पाबंदी का मुतालबा भी किया गया। अभी तक इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई। कुछ साल पहले एनआईए ने भी पीएफआई के खिलाफ एक तफसीली रिपोर्ट दी थी। उसमें कहा गया कि कलील मुद्दत में तंजीम का तेजी से फैलना तशवीशनाक है। हुकूमत को इस बारे में आगाही की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंजीम ने न सिर्फ बहाली का काम किया बल्कि तौसी पर रकम भी लगाई। तासुब को फरोग देने वाला लिटरेचर और दीगर मवाद तकसीम किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह के अंदर पीएफआई ने केरला के अलावा उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसी रियासतों में हजारों मेंबरान को शामिल किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने पहले एनआईए की रिपोर्ट और बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद तंजीम पर निगरानी बढ़ा दी थी। चंद साल कबल उस वक्त के वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने भी पीएफआई पर मोहब्बत जिहाद से ताल्लुक एक केस में नाम सामने आने के बाद उस पर पाबंदी लगाने का इम्कान जाहिर किया था। ताहम उसके बाद जवाब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से वज़ारत दाखिला को तहरीरी दरख्वास्त दी गई थी कि एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। इस सूरत में पाबंदी बिल्कुल गलत होगी। उसके बाद तंजीम की तरफ से दिल्ली में एक रैली भी निकाली गई। ये तंजीम 16 फरवरी 2007 को कायम हुई थी। फिर मुस्लिम दलितों के मफादात के नाम पर कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में काम करने वाली 3 तंजीमों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाई, लेकिन पिछले चंद सालों में उसमें तेजी से इजाफा हुआ है। तंजीम का दावा है कि वो मुस्लिम और दलित मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ती है। वक्तन फ़वक्तन उससे समाजी और सियासी तंजीम करार देकर सियासत में आने की बात हो रही है। ये तंजीम कर्नाटक में बदलियाती इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुकी है। वैसे पीएफआई पर कल अदम तंजीम सिमी की प्राकसी होने का इल्ज़ाम है। दर हकीकत जब सिमी पर पाबंदी लगाई गई तब से पीएफआई का दायरा वसी हुआ। बुध को एक बड़ा फैसला लेते हुए मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस तंजीम पर अगले 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। मरकज़ की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में इस तंजीम पर पाबंदी लगाने की कई बड़ी वजूहात भी बताई गई है। इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई? ये तंजीम 16 फरवरी 2007 को कायम हुई थी। फिर मुस्लिम दलितों के मफादात के नाम पर कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में काम करने वाली 3 तंजीमों ने मिलकर पीएफआई बनाई, लेकिन पिछले चंद सालों में उसमें तेजी से इजाफा हुआ है। तंजीम का दावा है कि वो मुस्लिम और दलित मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ती है। वक्तन फ़वक्तन उसमें समाजी और सियासी तंजीम करार देकर सियासत में आने की बात होती रही है। ये तंजीम कर्नाटक में बदलियाती इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुकी है। वैसे पीएफआई पर कल अदम तंजीम सिमी के प्राकसी होने का इल्ज़ाम है। दर हकीकत जब सिमी पर पाबंदी लगाई गई तब से पीएफआई का दायरा वसी हुआ है। बुध को एक बड़ा फैसला लेते हुए मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस तंजीम पर अगले 5 सालों के लिए पाबंदी लगा दी है। मरकज़ की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में इस तंजीम पर पाबंदी लगाने की कई बड़ी वजूहात भी बताई गई है। उस पर पाबंदी क्यों लगाई गई?
PFI के अलावा 8 वाबस्ता तंजीमें रीहैब इंडिया फाउंडेशन यानी RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल यानी AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया है। फाउंडेशन और रीहैब फाउंडेशन केरला पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया है। पाबंदी की वजह बताते हुए मरकजी हुकूमत के हुक्मनामे में कहा गया है कि PFI और उससे वाबस्ता इदारे खुफिया एजेंडे और आईनी ढांचे के तहत समाज के एक खास तबके को बुनियाद बनाकर जमहूरियत के तस्वुर को कमज़ोर करने की सिमत में काम कर रहे हैं। ये तंजीमें मुल्क की सालमियत, खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। उनके इक़दामात से फ़िरका वारना हम आहंगी की फ़िज़ा ख़राब हो रही है, उससे दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को भी फ़रोग़ मिल रहा है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।